स्वागत है आप सबका। और शुरू करते हैं। आंख बंद कर लें और अपने मन को शांत करने के लिए 2 मिनट आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान करेंगे। आंख बंद करके परमात्मा को याद करें। एक याद करने का मतलब एक कनेक्शन जुड़ा हुआ महसूस करें, जो पहले से ही जुड़ा हुआ है, बस हमारा ध्यान कहीं और चला गया तो हमें पता नहीं चलता। तो हमें अपना ध्यान वापस उस कनेक्शन की तरफ लेके आना है जो पहले से ही है, और बस महसूस करना है कि हम सब परमात्मा से जुड़े हुए हैं। म्यूट कर लें रूमा जी। हाँ जी, तो शुरुआत कर रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं। तब तक 2 मिनट हम सब आंख बंद करके अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे। पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं। अब इस वक्त आपको सिर्फ सुनना है। सुनने की कला जो हमने पहले कई बार डिस्कस की है कि हमें सुनना कैसे है। सुनना ऐसे है कि बस केवल कान ही हो जाना है, यानी कि बस बांसुरी की तरह शब्द सुनाई दे रहे हैं और आप एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। कुछ भी अपनी तरफ से जोड़ नहीं रहे, घटा नहीं रहे, सही है गलत है हिसाब किताब नहीं बैठा रहे, अच्छा बोला जा रहा है खराब बोला जा रहा है ये भी नहीं सोच रहे। तो जब हम बिना हिसाब किताब किए चुपचाप मौन सिर्फ सुनते हैं तो वो एक ध्यान की प्रक्रिया हो जाती है। सुनना ही ध्यान हो जाता है। म्यूट कर ले संदीप जी। संगीता जी म्यूट कर लें। नीचे माइक का एक है, उसको टच करें क्रॉस के बगल में। हाँ जी, तो सुनना अपने आप में एक ध्यान हो सकता है यदि हम बिना कर्ता के भाव से जब हमारे अंदर कर्ता नहीं होता कि मैं सुन रहा हूँ, मैं का भाव हटा दे। सुनना मतलब केवल सुनना, केवल सुनना, प्रेजेंट में होकर सुनना, जिसमें सुनने वाला ही नहीं है, सुनाई दे रहा है और सुनना हो रहा है। इस स्थिति में जब आप सुनते हो तो आप जो है ध्यान में ही सुन रहे हो। आप कनेक्टेड हो परमात्मा से और सुन रहे हो, क्योंकि वहाँ आपकी बुद्धि तोड़ नहीं रही। हम अपनी बुद्धि की वजह से अपने आप को अलग मानते हैं और अलग समझते हैं। तो जब हमारी बुद्धि ये विभाजन नहीं करती है कि मैं सुन रहा हूँ और कोई दूसरा सुना रहा है, तो ये विभाजन जैसे ही खत्म ड्रॉप हो जाता है तो हम सब एक हो जाते हैं। विभाजन करने वाला ही ना बचा, और जो भी घट रहा है वो बस घट रहा है, उसे समझने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि बुद्धि और मन से हम कुछ नहीं जान सकते। जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है वो बुद्धि और मन के बियॉन्ड की जर्नी है, उससे आगे की जर्नी है। तो इसलिए बुद्धि और मन से जो भी समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, वो है संसार। परमात्मा और खुद को समझने और जानने के लिए हमें बुद्धि और मन, हिसाब किताब, ये सब शांत करके चुप करके सिर्फ प्रेजेंट में आना है। और तब जो आपको अनुभव होंगे, जो आपको रियलाइजेशन होगा, वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे हम कह सकते हैं, जो इसके बियॉन्ड है। तो चलिए, अब काफ़ी लोग आ गए हैं, सबका स्वागत है। कोई क्वेश्चन है किसी का तो वहाँ से शुरुआत करेंगे। सबको मेरा प्रणाम, और पूछिए जो भी पूछना। कुसुम जी म्यूट कर लें। हाँ जी, हाँ, नमस्कार जी आपको भी। नमस्कार। हाँ जी,
म्यूट कर लें, कोई पूछना है तो पूछे। सुप्रिया कैसे हैं? एनी क्वेश्चन? प्रणाम मीरा जी। जी मीरा जी ऑल ओके। अभी कोई क्वेश्चन मन में नहीं है। ओके, थैंक यू। ठीक है। किसी का क्वेश्चन नहीं है? तो चलिए कुछ बात करते हैं डिटैचमेंट की। आज अभी इंस्टेंट टॉपिक आया है मन में कि कैसे हम डिटैच हुए। अब डिटैचमेंट को ना बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक ही सेंटर पॉइंट है डिटैचमेंट। हम कुछ कर रहे हैं उसमें डिटैच होना है, हम कुछ किसी से रिलेशनशिप में है तो उसमें भी डिटैच होना है, हमारे पास पैसा है तो डिटैच होके उसको यूज़ करना है, और नहीं है तो भी डिटैच रह के संतोष में, थैंकफुलनेस में, तो भी हमने अपना एफर्ट करते रहना है, बट डिटैच होकर। कोई परेशानी है तो उससे भी डिटैच होकर ही हमें उस परेशानी को सॉल्व करना है, शांत बने रहकर, निश्चिंत बने रहकर। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से म्यूट कर ले प्लीज़। हाँ जी। तो डिटैचमेंट इज़ द की। अगर हमें डिटैच होना आ जाए और हम समझ लें, देखो हर चीज़ का यहाँ पे महत्व है, समझने का भी महत्व है, फिर हमें प्रैक्टिस भी करनी है और कुछ ध्यान साधना भी करनी पड़ेगी, तभी हम रियलिटी में कैसे डिटैच होना है वो खुद ही कर कर के सीखना पड़ेगा। पूरा दिन हमारे एक ये जो पूरा दिन जो हमें मिला है ये हमारी प्रयोगशाला है, और हमारा खुद अपने ऊपर काम करना, एक जैसे साइंटिस्ट करता है ना कोई काम, ये इसी तरह खोज है ना, खोज रहे हैं ना हम। साइंटिस्ट भी कुछ खोज रहा होता है, तो आप सब भी एक तरह से साइंटिस्ट ही हो। आपको खोजना है कि कैसे मैं सुखी रह सकती हूँ, कैसे मैं आनंदित रह सकती हूँ, कैसे बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी मैं आनंदित कैसे रहूँ। बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं जीवन में, कहीं कोई पीड़ा है, कोई बीमार है, कोई कहीं डाइवोर्स है, कोई सेपरेशन है, कहीं बच्चों की कोई ना कोई चैलेंजेस लगे रहते हैं। तो इन सब के बीच में मैं कैसे डिटैच होकर अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाऊं और एक दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनूं, राइट? तो कैसे हो डिटैच? अभी आप लोग भी कितने टाइम से सत्संग सुन रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ कुछ बताएं, क्या सीखा है अभी तक कि कैसे डिटैच होकर रहा जा सकता है। कोई कुछ कहेगा? दो चार लाइनें, एक एक लाइन भी बोलेंगे, जो भी आज तक सीखा है, जाना है, समझा है और अपने ऊपर काम किया है आप लोगों ने भी, तो आप सब भी बताएं। थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोगों को अलर्टनेस रहेगी और अच्छा भी लगेगा। एनीबडी? हाँ सुप्रिया। हाँ मीरा जी आई कैन स्टार्ट। डिटैच मीरा जी हम ऐसे हो सकते हैं कि अगर हम छोटे छोटे पॉजेस लें, जैसे कई अभी मैं भी लास्ट संडे जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। उस एंजॉयमेंट में ना मैंने पॉज लिया, मैं ले पाई उस एंजॉयमेंट में पॉज, और मैं उसको देखने लगी कि देखो मैं कैसे एंजॉय कर रही हूँ। तो वो मुझे लगा कि मैं हल्का सा शिफ्ट हो गई हूँ कि मैं सुप्रिया बहुत ज्यादा नहीं थी, मैं उसमें विटनेस कर पा रही थी कि मैं सुप्रिया एंजॉय कर रही है, मतलब सुप्रिया अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही है, और वो मेरा अंतर का जो एक स्वभाव है वो उसको देख पा रहा था, समझ पा रहा था। तो ऐसे मुझे लगता है कि जो थोड़े से इजियर और हैप्पियर मोमेंट्स होते हैं वो इजी होता है उसमें अपने आप को डिटैच होके देखना। लेकिन जो थोड़े से दुख के मोमेंट होते हैं उसमें बंदा ज्यादा बह जाता है। तो उसमें भी आप इनिशियली ज्यादा बहते हो, पर बाद में आप देखते हो कि अच्छा मैं परेशान हुई, ये हुआ, एंड अब इस सिचुएशन से कैसे निकलना है आप उस पे काम करते हो, और वहां भी डिटैचमेंट आती है, और तभी सॉल्यूशन भी निकाल पाते हैं। अदरवाइज अटैच होके बच्चे को चोट लगी, आप भी परेशान उतने ही हो गए, तो फिर हम देख नहीं पाते हो।
पर अगेन मीरा जी ये मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे ही अभ्यास के साथ होता है, और जैसे जैसे हमारी परिपक्वता होगी वैसे वैसे डिटैचमेंट बहुत नेचुरल ग्लिम्पसेस में आने लग जाएगी। और बाकी हम इस तरह के सत्संग एंड कोर्सेज सुनते रहेंगे तो भी हमें समझ आती जाती है कि बॉडी भी ना, जैसे अपनी बॉडी भी दिखती है कि देखो जा रही है, बाल हल्के हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं, फेस रिंकल्ड हो रहा है। तो मतलब वो आपको दिखता है कि ओके पहले एक एनर्जी लेवल था, अब नहीं हो पाता। तो वो दिखता है कि एवरीथिंग इज गोइंग, तो इतना बहुत ज्यादा में आप जो कर रहे हो वो एंजॉय करो, खा रहे हो खाओ, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, पर एक मिरर इमेज आनी शुरू हो जाती है कि हाँ दिस इज ऑल अ ड्रीम, एंड इट्स जस्ट दैट इट्स अ वेरी बिग ड्रीम। और आप थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाते हो। सो दैट्स हाउ इट यस। हैज हैपेंड फॉर मी, सो दैट्स यस। हेल्पफुल आल्सो। बहुत सुंदर। देखो एक चीज़ आपने बोली कि मैंने पॉज लिए, बीच में थोड़ा भी पॉज आ गया, यानी कि एक सेकंड के लिए भी साक्षी भाव आया कि देखो मैं ये सुप्रिया जो है कैसे एंजॉय कर रही है। तो आप देखने वाले एक अलग हो गए कुछ सेकंड्स के लिए भी, तो भी आपने एक छलांग लगी। तो ये ही है सत्संग का असर कि हमारे को अब थोड़ा थोड़ा रिमेम्बरेंस बढ़ रही है, सेल्फ रिमेम्बरेंस बढ़ रही है कि मैं हूँ, मैं अलग हूँ। ये जो घटना घट रही है ये तो बस हो रहा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। कुदरत हमें सीन देती जाती है, कभी अच्छे सीन दे रही है, कभी बुरे दे रही है, जो हम जिसे बुरा कहते हैं। प्रकृति कुछ बुरा अच्छा नहीं कर रही, वो बस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और उस हो रहे में मैं उससे अलग भी हूँ और उसके बीच में भी हूँ। मेरा शरीर और मन बीच में भी है, और लेकिन मेरा जो अपना होना है, रियल सेल्फ, वो अलग भी है। यदि मैं अलग होके देखूं कि क्या मैं तो इन सबको देखने और जानने वाली हूँ, तो आपको अपना होना अलग भी दिखेगा। और जब आप इन्वॉल्व हो जाओगे तो आप उसी में इन्वॉल्व हो गए, तो इसलिए अलग नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप बार बार अलग होना जान रहे हो अभी, कि मैं इससे अलग भी हूँ और इसके साथ भी हूँ और इसके अंदर भी हूँ और बाहर भी हूँ, तो आप हर जगह हो, इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप वही हो जाते हो, रोल ही हो जाते हो। लेकिन जैसे कहते हैं ना, कोई बेस्ट रोल क्या है, मान लो अमिताभ बच्चन कोई रोल कर रहा है और वो इतना बेस्ट कर रहा है, वो भूल ही गया कि वो अमिताभ बच्चन है, तो वो दैट इज़ द बेस्ट रोल। हाँ, लेकिन उसको फिर भी कहीं ना कहीं याद तो है ही है कि भाई वो तो एक रोल चल रहा है। तो रोल करते समय यदि याद नहीं है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई उसमें भी नहीं है कि मुझे पूरा कांस्टेंट याद ही रखना था कि मैं ये नहीं हूँ, मैं सुप्रिया नहीं हूँ। बस बीच बीच में याद आ गया, इतना भी काफ़ी है। और वो चीज़ें ऑटोमेटिक बढ़ेंगी, आपको प्रैक्टिस कुछ नहीं करनी। ये देखो बढ़ना शुरू हो गया है। यही सत्संग का असर है कि जब हम बार बार सुनते हैं, बार बार वो चाहते हैं कि ऐसा हम कर पाए, तो हमारी सोच से ही वो होने लगता है, बिना प्रयास किए ऑटोमेटिक रिजल्ट आने लग जाते हैं। और आप ज़्यादा अलर्ट रहते हो, सावधान रहते हो कि नहीं मुझे अटैच नहीं होना। और जैसे अटैच होते हो और दुख आता है तो तुरंत आप फिर वापस आ जाते हो कि नहीं, मेरी गलती हो गई, मैं ज़्यादा, मेरा जो पलड़ा उस तरफ झुक गया, ज़्यादा मैं उस तरफ इंक्लाइंड हो गई। अब वापस आप वापस बैलेंस हो जाते हो। तो ये प्रक्रिया पूरा दिन हमारे साथ चलती है, हम सबके साथ चलती है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। लेकिन अब हमें पता है कि हमारा जो रियल सेल्फ कहाँ है और क्या है। अब उसके पता होने से हम क्या होता है, तुरंत खिसक जाते हैं, एक सेकंड लगता है उसे छोड़ने में भी। पहले हमें पता ही नहीं था, स्विच ऑफ करना ही नहीं आता था। जैसे कहते हैं ना, ऑन ऑफ का बटन होता है कि आपने ऑन तो कर लिया, ऑफ कर का पता ही नहीं। जैसे वो अभिमन्यु का कहते हैं ना कि वो चक्रव्यूह में घुस तो गया लेकिन उसे बाहर निकलना नहीं आता था। तो सत्संग हमें बाहर निकलना सिखाता है कि हम अटैच हो गए, दुखी हो रहे हैं या डर रहे हैं, अब हमें इससे निकलना भी आ गया। सत्संग ने हमें यह सिखाया कि आप कैसे बाहर भी निकल सकते हो सकता है कि पहले अगर जब पता नहीं था तो कई दिनों तक आप परेशान रहते या उसको समझ ही नहीं आता कैसे बाहर आऊं। लेकिन अब हमें पता है कि हमें कैसे बाहर आना है, तो ये एक अंतर है। और आप तुरंत
जैसे अलर्ट होते हो तुरंत अपने आप को बैलेंस कर लेते हो और अपने साक्षी भाव में आ जाते हो और आप देखने वाले हो जाते हो कि ये सपना चल रहा है। आपको याद ही आ गई ना, अगर आपको याद आ गई कि ये सपना चल रहा है, ये रियल नहीं है, उतने में ही उसकी जो फ्रिक्वेंसी जो उसका था ना कि वो इतना रियल लग रहा था, वो एकदम से फेड अप हो जाएगा। जो भी घटना घटी हुई है वो उसका जो दुख है या वो चिंता है वो एकदम कम हो जाएगी। जैसे ही आपको ये याद आ जाए कि ये क्या है, सपना चल रहा है या पिक्चर चल रही है, ये रियल नहीं है, ये घटनाएं हैं, टेम्परेरी हैं, ये बस बीतती जा रही हैं। जैसे रोज़ एक पन्ना किताब का पलटें तो एक दिन किताब ख़त्म हो जाती है, ऐसे रोज़ एक एक दिन हमें मिल रहा है और हमारी जो है जीवन की यात्रा आगे बढ़ती जा रही है और हम आगे आगे एक दिन पूरी ये फिनिश हो जाएगी, ये हमारी जीवन की किताब। तो बस हमें इतनी भी याद रह गई ना तो समझ लीजिए आपका दुख बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। याद रखें कि सपना है, स्वप्नवत है, पूरी तरह सपना नहीं है। इस क्षण मुझे पूरा एफर्ट भी करना है, जो सही है वो भी करना है, आंशिक सत्य है, आंशिक, इसलिए हमें करना भी है सब कुछ और इसी से हमें लर्निंग भी करनी है। ये लर्निंग भी है, हमारा इम्तिहान भी है कि हम कितने प्रेमपूर्ण हैं, कितने अनकंडीशनल प्रेम दे सकते हैं, कितना सेवा भाव है हमारे अंदर, या कितनी किसी के लिए हम हेल्पफुल हो सकते हैं। और एक इम्तिहान होता है कि क्या इस सिचुएशन जो भी आई, क्या हमारे अंदर शिकायतें उठी किसी के लिए भी, परमात्मा के लिए, अपने लिए या लोगों के लिए, जिसको हमारे मन ने सोचा कि इसकी वजह से नुकसान हुआ, उसको उसके लिए क्या उठा, उसको हम माफ़ कर पाए। या अभी भी हम शिकायतें इतनी उठ रही हैं, इतना हमारा हृदय बदले की भावना से भर गया है, या अ, दुखी दुखी हो रहा है, दूसरे को कोस रहा है, उसको बद्दुआ दे रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? चेक करें, हमें चेकिंग करनी है हर वक्त, हर पल चेक करना है, अपने ऊपर एक नज़र रखनी है। और जैसे ही आप चेकिंग करोगे, बार बार जब हम चेकिंग करते हैं तो तुरंत हम अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, हमें हर हाल में दूसरे को क्षमा करना है। इसलिए नहीं कि उसने सही किया या गलत, बात यह है कि हमें अब वो अपने कार्मिक अकाउंट जो है ना आगे नहीं लेके जाने, कैरी फॉरवर्ड नहीं करने हैं। तो हमें तुरंत लेट गो करना है, तुरंत माफ़ कर देना है। चाहे हो सकता है मेरे कर्मों का हिसाब हो सकता है कि कुदरत कुछ सिखाना चाहती हो, लेकिन मुझे हर हाल में उसको, सामने वाले को माफ़ करना है और आगे बढ़ जाना है। और माफ़ इतना करना है कि उसके लिए हमारे हृदय में ब्लेसिंग्स निकलें, बद्दुआ नहीं। जब भी याद करें उसे ब्लेस करें कि परमात्मा तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम्हारा भी कल्याण हो, तुम्हें परमात्मा सद्बुद्धि दे, तुम्हारा कल्याण हो। तो इस तरह की दुआएं देते हुए उसको लेट गो कर देंगे, क्षमा कर देंगे, तो फिर वो बार बार हमें वो चीज़, वो व्यक्ति तंग नहीं करेगा और वो हमारे लिए उसके साथ कोई कार्मिक अकाउंट भी नहीं बनेंगे। राइट। तो कोई और कुछ कह सकता है इस बारे में, कुछ भी शेयरिंग करना है या कुछ पूछना है? हाँ जी। मेरा भी मुझे पूछनी है एक बात और। हाँ पूछिए। मुझे ना ये लगता है कि मैं ना अपनी मतलब मुझे इस चीज से भी अटैचमेंट है, मतलब मैं फील कर रही हूँ कि मैं हमेशा अच्छे काम करूँ या मैं सबके लिए अच्छी गुड गर्ल बन के रहूँ, या जो भी मेरे रोल्स हैं मैं उनको बहुत बहुत प्रॉपरली करूँ। और मुझे वैसे लगता है कि सुप्रिया, यहाँ पे तुम्हारी अटैचमेंट है, तुम मतलब तुम अच्छी बुक्स में रहना चाहती हो, तुम चाहती हो कि सब तुम्हें मतलब बस प्रेम की नजर से देखें हर समय, मतलब तुम्हारे लिए मन में अच्छा भाव हो। तो इज दिस ऑल्सो समथिंग विच वी नीड टू गेट डिटैच्ड विद, या यस। दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ रोल्स? हाउ इज इट? हाँ देखो, जब हम किसी की सेवा करते हैं या कोई अच्छा काम कर रहे हैं और मन के अंदर ये है कि दूसरे की नज़रों में मुझे अच्छा बन के रहना है या मुझे गुड बुक्स में ही रहना है, तो ये एक तरह की ईगो है कि मुझे गुड बुक में रहना है। अगर हमें
कोई फर्क ना पड़े। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप सही समझते हो लेकिन सबके नज़रों में आप गिर सकते हो, या आपकी बदनामी हो सकती है, या लोग आपके बारे में बातें करेंगे कि यार ये इसने कैसे किया, क्यों किया। हो सकता है आप कोई अ, आपके हिसाब से सही है वो, लेकिन समाज के जो रीति है, रिवाज है, संस्कार है, उनके हिसाब से आप वो सही नहीं है। लेकिन वो इंसानों के बनाए नियम है, कुछ हो सकता है आप उसे फॉलो नहीं कर रहे, और आपको उसके बदले में हो सकता है उनकी क्रिटिसिज्म सहना पड़े। तो फिर क्या होगा, यदि आपको हर वक्त ये होगा कि गुड बुक में रहना है, गुड बुक में रहना है, तो आप फिर एक तरह से गुलाम हो जाओगे। उस चीज़ को आप ऊपर रखोगे कि नहीं, ये तो करने से मैं गुड बुक में नहीं रहूंगी, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। तो इसको, ये भी एक बंधन का कारण बनता जाएगा। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। अब ये क्या कहेंगे लोग, जो गुड बुक में रहना चाहता है, फिर वो लोगों के हिसाब से चलने की कोशिश करेगा कि ये वाले काम करूंगी तो लोग मेरी अप्रिसिएशन करेंगे, और ये करने से तो वो अप्रिसिएशन नहीं करेंगे, मेरी बदनामी हो जाएगी, तो मैं ये करती ही नहीं, चाहे वो सही है पर आप करोगे नहीं। तो इस चीज़ से आपको केयरफुल रहना होगा, लोग आपकी तारीफ करें या लेकिन नहीं। बात वो है कि मतलब मैं उस चीज को चेरिश करती हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं वो काम नहीं करती जो मतलब मुझे लगता है ठीक है पर लोगों को लगता है गलत। नहीं, वो लोगों पर जो वो प्यार देते हैं ना, मैं उस चीज को चेरिश करती हूँ और मैं अपने आप को उसमें खुश होते हुए देखती हूँ। और मैं देखती हूँ कि मैं कैसे, देखो, अटैच्ड हूँ विद द लव दैट आई गेट फ्रॉम पीपल। और मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मतलब मैं हमेशा ऐसे गुड गर्ल बनी रहूं, और वो मेरे अंदर से नेचुरली होता है। पर मतलब मैं वैसे से बात कर रही हूँ कि इसमें भी मुझे दिखता है कि सुप्रिया तू अटैच हो रही है, तू बड़े मजे ले रही है, और देखो मतलब बस मजा आता है, सब प्यार करें, पूछें। और मतलब हाँ, मैं उस चीज को देख रही थी अपने अंदर कि तुम्हें इससे उठना चाहिए, तुम्हें क्या मतलब इसमें यस। भी अभी भी पड़ी हुई हो कि मम्मा पूछ रही है या कोई भी बात कर रहा है प्यार से, तो क्यों। हाँ, देखो, वही बात है कि यदि जब तक वो प्यार से बात कर रही है, मान लो किसी कारण से वो ना करें, तो फिर हम तो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि हमें यदि उनका प्यार करना हमें बहुत ऊपर उठा रहा हाँ, है। म्यूट कर ले क्या संगीता हुआ? जी। नहीं, रूम में हूँ। संगीत, वो तो दरवाजा उसने बंद किया है, आया है वो। हाँ हाँ। संगीता जी म्यूट कर लें। ओ सॉरी, ओ इट्स, सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई बात एक नहीं। मिनट। कोई बात नहीं, नीचे से म्यूट कर लें। कोई बात नहीं, हो एक जाता मिनट, है। एक मिनट। तो अगर हमें ये लग रहा है कि सामने वाला हमें अच्छा करता है और हम उसे चेरिश कर रहे हैं, तो वही व्यक्ति, आप थोड़ा इमेजिन करें कि वो जो व्यक्ति यदि हमें मान लो ना करे चेरिश, या वो हम किसी कारण से नाराज़ हो जाए, तो फिर हमें उतना ही दुख भी तो मिलेगा। इस पॉइंट पे ध्यान रखना है कि यदि हमें वो दुख भी मिल सकता है, तो मुझे इस तरह से हो जाना है कि यदि वो तारीफ कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो मैं खुश तो हूँ, लेकिन ये जानती रहूँ कि यदि ऐसा न भी हुआ तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो होता ही है। कोई भी व्यक्ति के को हम टेक इट ग्रांटेड नहीं ले सकते। आज कोई व्यक्ति हमें प्यार कर रहा है, कल वो हो सकता है बिजी हो जाए, या किसी दूसरे कई कारण हो सकते हैं। प्यार तो वो कर रहा है लेकिन उतनी अटेंशन नहीं दे पा रहा, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो हमें फिर उस वक्त हमें ऐसा ना फील हो कि हम उदास हो जाएं, या नीचे हमने अपने आप को थोड़ा सा दुखी और परेशान कर लें उस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि मुझे ऐसा हो जाना है कि यदि एक भी व्यक्ति मुझे प्यार ना करे तो भी मैं खुश रहूं, वो भी साथ साथ हमारी यात्रा चलनी चाहिए। और यदि सब कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा, अच्छी बात है। हम ये क्यों चाहेंगे ना वो कोई प्यार ही ना करे, क्यों ना करे, सारी दुनिया करे हमें प्यार, वो तो अच्छी ही बात है, लेकिन हमें उसकी एडिक्शन ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना है आपको। राइट। ठीक है सुप्रिया जी, जी आप। मीरा जी, यही मुझे लग रहा था कि मतलब अब अगर मैं किसी पर्टिकुलरली किसी इंसान से नहीं अटैच हो रही, या
अपनी बिलोंगिंग से नहीं हो रही है, अपने जो भी अपनी रूटीन है। तो मैं ये देखती हूँ कि मैं वो स्वभाव से अटैच होती हूँ कि जब कोई मतलब जेन्युइनली प्यार देता है तो मुझे ऐसा लगता है हाउ नाइस यार, मतलब आई फील दैट कि ओके आई एम एंजॉइंग इट। फिर चाहे यस। वो फ्रेंड्स की तरफ से आए, फैमिली की तरफ से आए या हाँ। बच्चे की तरफ से, मतलब आई सी दैट आई एम इमर्जिंग इन इट एंड मतलब मैं उसको पूरा अच्छे से एंजॉय राइट। करती हूँ। फिर मुझे लगता है सुप्रिया तुम फंस रही हो फिर से नहीं नहीं, तुम तो इसमें आ रही हो। उसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, उसका पूरा मज़ा लो जैसे ले रहे हो, और उसमें तुरंत धन्यवाद करो परमात्मा को, तुरंत, कि परमात्मा ने ये मुझे कुछ पल दिए हैं खुश होने के, है ना, वो एक पल दिए हैं, तो तुरंत जैसे एहसास करो कि मैं कितनी खुश हूँ, किसी ने मुझे प्यार दिया, और तुरंत उसी सेकंड परमात्मा के लिए धन्यवाद, कि परमात्मा ये क्षण तेरे ही दिए हुए हैं, गिफ्टेड हैं, आपने ही ये मुझे सुंदर से पल दिए जिसमें कोई मुझे प्यार कर रहा है या मुझे कोई दुलार कर रहा है, कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है और मैं खुश हो रही हूँ। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है। तो परमात्मा को तुरंत याद करो उस घटना में, तो बस वो आपका जो मोह है ना, वो फिर उस परमात्मा को समर्पित हो जाएगा। आप फिर मोह में नहीं फंसोगे, फिर आप देखोगे कि ये परमात्मा का हाथ है इस पे, परमात्मा मुझे ब्लेस कर रहा है इन क्षणों में। और यदि ब्यूटीफुल मीरा जी, ब्यूटीफुल एक्चुअली में। और है हाँ, तो वही ईश्वर की मर्जी कि बिल्कुल। सामने वाले के मुख से प्यार राइट। निकल रहा है राइट। और वो रूप भी उन्हीं का है। यस। आई विल फॉर श्योर थिंक दिस ओनली ऑल द टाइम। यस। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि अरे मैं कहीं बह ना जाऊं, कहीं मोह में ना फंस जाऊं। नहीं, मोह में नहीं फंसोगे आप उसे चेरिश करो और परमात्मा का धन्यवाद दो, और उनको भी परमात्मा रूप में देखो। ऐसे मत सोचो मेरी बेटी मुझे प्यार कर रही है, आप देखो कि मेरा ये परमात्मा इस रूप में मुझे प्यार कर रहा है, मेरी माँ मुझे प्यार कर रही है, नहीं, परमात्मा इस रूप में मुझे प्यार भेज रहा है। तो अब आप हर चीज़ में परमात्मा को जब देखोगे तो मोह में नहीं फंसोगे, और मोह होगा भी तो परमात्मा से हो जाएगा, तो उससे तो होने में कोई हर्जा ही नहीं है, उसमें तो होना ही चाहिए। तो वो आपको बस थोड़ी डायरेक्शन अपनी उस हिसाब से कर लो, तो आप हर चीज़ का मज़ा भी ले लोगे और फंसोगे भी नहीं। राइट। यस, थैंक यू मीरा जी। हम्म। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सबको मैसेज गया है आज, तो सब लोग इसको, इस चीज़ को समझें, है ना, कि हम कई बार रूखे सूखे हो जाते हैं कि मैं कहीं अटैच ना हो जाऊं, अटैच ना हो जाऊं। नहीं, आप सबसे प्यार करो, और परमात्मा को बस देखो कि हर व्यक्ति परमात्मा का रूप है, हर व्यक्ति परमात्मा है, मेरे बच्चे परमात्मा ही हैं। तो आपको अटैचमेंट यदि होगी भी तो परमात्मा से होगी, कि ये परमात्मा का ही रूप है, ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है। आपकी मेड आए, ये भी परमात्मा आई है, कोई प्लम्बर आया, कोई इलेक्ट्रिशियन आया, परमात्मा ही आया। उसको इलेक्ट्रिशियन भी देखें और लेकिन अंदर से जानते रहे कि परमात्मा ही इस रूप में आया, ये परमात्मा ही है, ये परमात्मा ही है। तो आप देखना थोड़े समय में ही आपका ये मोह जो है वो हट जाएगा, और आप एक डिवाइन लव जो कहते हैं ना, जैसे मीरा का हुआ कि परमात्मा ही देख रही है वो हर जगह, हर रूप में, वैसा हो जाएगा आपको। तो आप मोह में भी नहीं फंसोगे, और प्रेम भी आप सबको कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। हाँ जी। मैं हाँ मंजू। मुझे जो लगता है कि अगर हमें हमारी कोई तारीफ कर रहा है, हमने किसी को प्यार किया और हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया और सामने से हमें रिगार्ड मिला, उसका एप्रिसिएशन मिली, तो मुझे तो एक जो लगता है मेरे अंदर से भाव एक यही आता है कि मैं परमात्मा ने इस योग्य बनाई, उसने मुझे चुना, मेरे द्वारा उसने कुछ ऐसा करवाया जिससे लोगों को राहत मिली, मैं उनका खुशी का माध्यम बनी। एक अपने आप को बस इंस्ट्रूमेंट ही माने कि इंस्ट्रूमेंट हूं मैं उसका, वो जो करवा रहा है मैं वो ही कर रही हूँ कि मात्र कठपुतली हूँ। तो अच्छा भी हो रहा है तो उसमें हम क्या है कि हमें क्या है कि एप्रिसिएशन तो अच्छी लगती है लेकिन क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता किसी को भी। और जिनसे हमें क्रिटिसिज्म मिलता है हम थोड़ा सा उनसे दूरी बना लेते हैं, उनसे ये सोचते हैं कि ये हमारे वेलविशर नहीं है या ये हमारे अपने नहीं है।
लेकिन जब हम खुशी में डिटैच होना सबसे मुश्किल होता है। जब हमें एप्रिसिएशन मिल रही होती है, लोग हमें मालाएं पहना रहे हैं, हमारे को अच्छे अच्छे वर्ड्स से सम्मानित कर रहे हैं, तो उस टाइम हम डिटैच लिए रहें कि ये जो जितनी भी एप्रिसिएशन मिल रही है, ये एक मेरे टैलेंट को मिल रही है और मैं ये टैलेंट नहीं हूँ। बस मैं जान रही हूँ कि मेरे इस टैलेंट को मिल रही है। टैलेंट हमारे अंदर, जितने भी लोगों के अंदर कोई भी टैलेंट होता है, वो हमारी कोई क्रिएशन नहीं होती इससे, वो हमें परमात्मा से गिफ्ट मिला होता है। कि हमारी नेचर है जो, या हमारी आदत है एक, कि हम किसी का शोषण नहीं कर रहे, किसी को प्रेम दे पा रहे हैं, तो परमात्मा का धन्यवाद है कि उसने हमें माध्यम बनाया, उसने हमें चुना। हम उसके एक फूल है, तो हमें फूल बना के भी उसने एक लोगों में खुशबू फैलाने का माध्यम भी प्रभु ने बनाया, क्योंकि फूल की कोई अपनी औकात नहीं कि फूल खुद खिल जाए, उसमें परमात्मा का ही हाथ है। परमात्मा ही उसके लिए फूल के खिलने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि बहुत तरह से परमात्मा उसको खिला रहा है। सूर्य उसको धूप दे रही है, जमीन से उसे मिट्टी मिल रही है, पानी दिया जा रहा है, कोई उसे पानी दे रहा है। तो फूल भी अपने आप नहीं खिला, उसे खिलाया गया। तो बस ऐसे ही हमारे अंदर कोई गुण है जिससे लोगों को राहत मिल रही है, खुशी मिल रही है, प्रेम बट रहा है, तो बस हम उसका एक इंस्ट्रूमेंट, हम निमित्त मात्र। ऐसे भी सोचते रहेंगे तो हम डिटैच ही रहेंगे। और एक मुझे ओशो का एग्जाम्पल बहुत ही सटीक है, जिसने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया। वो मैंने बहुत साल पहले सुना, और जो भी यहाँ पे वो लोग हैं जो ओशो से पुराने जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी ये जरूर सुना होगा कि जब विनोद खन्ना उनके पास आया, तो विनोद खन्ना ने ये कहा कि भगवान, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ, आपका जो संदेश है वो मुझे कम से कम शब्दों में दे दो, ताकि मेरा जीवन सुधर जाए। तो ओशो ने उसको बोला कि तुम एक एक्टर हो जो कि रोल प्ले करते हो मूवीज में, तो जब तुम रोल प्ले कर रहे हो तो उसको ऐसे प्ले करो जैसे तो सच में ही तुम वो कैरेक्टर हो गए हो। सपोज तुम एक पिता का रोल कर रहे हो, तो तुम बिल्कुल ऐसे पिता की तरह प्यार कर रहे हो बच्चों को, और रियल लाइफ में तुम रोल प्ले कर रहे हो। जैसे पिक्चर में रोल प्ले करते हैं, हम अंदर से ये जानते रहते हैं कि मेरा रोल है, हूं तो मैं विनोद खन्ना, नाम तो मेरा ये है, लेकिन मुझे डायरेक्टर ने रोल दिया है, तो मैं उस रोल को प्ले करने के लिए डायरेक्टर ने मुझे चूज किया है। तो रियल लाइफ में तुम जो भी रोल प्ले कर रहे हो, उसमें रोल कॉन्शियसनेस तुम्हारा और सोल कॉन्शियसनेस में एक डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। रहो तुम सोल कॉन्शियसनेस में, लेकिन रोल को प्ले करते रहो, बहुत अच्छे से रोल को प्ले करो। सपोज वो रियल लाइफ में पिता है या कोई माँ है, तो वो बिल्कुल ऐसे कर रही है पूरी तरह से जितना प्यार कर सकती है अपने बच्चों को, या पिता एक अपने बच्चों को प्यार कर सकता है, 100% प्यार कर रहा है, लेकिन वो भीतर से ये जान रहा है कि मुझे रोल करने के लिए परमात्मा ने भेजा है धरती पे। मेरा इन लोगों के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं मेरे, या मेरे नोन लोग हैं जिनसे भी मैं संपर्क में आ रही हूँ, तो उन सबसे मेरा कोई लास्ट बर्थ का कोई कनेक्शन, तो ये रोल प्ले करने के लिए ही मुझे धरती पे भेजा गया है। और जब हम डिटैच रहेंगे, उसमें क्या है कि हम सुखी दुखी नहीं हो रही, हमारे अंदर पकड़ नहीं है किसी चीज के लेके, तो नेचुरली हम अपनी लाइफ में कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी, कभी हम टूटेंगे नहीं परिस्थितियों से, किसी भी चीज से, क्योंकि हमें पता है रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे सपोज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया किसी तरह से, तो उस नुकसान को लेके मैं, कोई मेरे को बीमारी लग सकती है, कोई मैं डिप्रेशन में जा सकती हूँ, कोई मुझे कुछ भी मेंटल या फिजिकल इशू आ सकता है, हेल्थ इशू आ सकता है, लेकिन मैं ये जानती रहूंगी कि पहले मेरी लाइफ में जितनी भी मेरी पुरानी गई है, उसमें कितनी बार मुझे कोई फायदा हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, किसी रिलेशन ने मुझे सुख दिया है, किसी ने दुख दिया है, तो आज तो वो सब कुछ जा चुका, अब तो वो सब एक सपना हो गया पुराने टाइम से, तो उससे ना तो मेरे को कोई फर्क पड़ रहा है आज भी, अगर पुरानी कोई बात है तो ये जो आज हो रहा है मेरी लाइफ में, ये भी एक सपने की तरह से है।
ये भी कल बीत जाएगा, सिर्फ मैं अपना रोल कैसे प्ले करूं कि ये जानते हुए कि मुझे इसमें फंसना नहीं है। तभी हम, जैसे हम इन रिश्तों में जितनी बार भी आ रहे हैं, नए नए बर्थ ले रहे हैं और रोल्स में फंस रहे हैं, दुखी सुखी हो रहे हैं, तभी जाके हम मुक्ति की तरफ बढ़ पाएंगे, जब हमारे को बहुत क्लैरिटी होगी, बार बार ये समझ में आएगा कि हम कहीं फंस तो नहीं रहे, कहीं किसी चीज में पकड़ तो नहीं है हमारी। तो डिटैचमेंट के लिए मुझे ओशो का ये एग्जाम्पल है जो विनोद खन्ना वाला, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत सुंदर। ठीक है, थैंक यू मंजू जी। तो बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक्टिंग ऐसे करो जैसे रियल लाइफ है, और रियल लाइफ ऐसे करो जैसे आप एक्टिंग कर रहे हो। मतलब रियलिटी की तरह करो, पर जानते रहो कि ये परमात्मा की तरफ से रोल मिला है, ये रियल नहीं है, ये सपना ही है या एक पिक्चर चल रही है। तो रियल लाइफ को पिक्चर की तरह देखो और पिक्चर को रियल लाइफ की तरह। तो ऐसे ही हमें जो है प्रैक्टिस करनी है। देखिए, पहले भी मैंने कहा कि तप तो करना पड़ेगा। कोई यदि ये कह रहा है कि बिना तप किए हम मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? कई जन्मों की मैल चढ़ी है हमारे ऊपर। तो हमें तप तो निरंतर करना है। तो सबसे पहला है कि हमें चाहत हो कि मुझे मुक्त होना है, मुझे इस रास्ते पे चलना है, तभी हम कुछ करेंगे, नहीं तो हम करेंगे ही नहीं। यदि हमारे जो गोल हैं वो कुछ अलग हैं, यदि किसी का गोल है कि नहीं मुझे फैमिली को वो करना है, या मुझे कुछ पैसे कमाने हैं, या मुझे कुछ दुनिया में ये करना है वो करना है, ऐसे गोल यदि हैं और मुक्ति का उसमें कोई जगह है नहीं, तो फिर वो चीज़ बात बनेगी नहीं। लक्ष्य रखें, मुझे मुक्ति का मार्ग चाहिए, मुझे हर हाल में इस जन्म मरण के साइकिल से बाहर आना है, मुझे डिटैच होना है हर हालत में। अब इस स्थिति को, ये मेन लक्ष्य हमारा, परम लक्ष्य ये हो, और बाकी सपोर्टिव लक्ष्य हो कि मुझे धन भी कमाना है, क्योंकि बॉडी है तो फैमिली है, तो फैमिली को भी देखना है, सब करना है। लेकिन मेरा परम लक्ष्य ये ही नहीं है, इतना ही नहीं है कि बस मुझे अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना है, बस यही लक्ष्य नहीं। वो तो है, लेकिन ये परम लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये भी है कि मुझे अच्छा कमाना है, अच्छा रहना है, दुनिया में भी अच्छे से जीना है, ये भी लक्ष्य है, लेकिन ये परम लक्ष्य नहीं है। परम लक्ष्य हमारा है मुक्त होना, जन्म मरण से साइकिल से बाहर आना ही परम लक्ष्य है। जिसका ये लक्ष्य परम लक्ष्य बन गया, अब वो जो है जो भी काम करेगा, चाहे वो धन कमा रहा है, रिलेशन में जा रहा है, चाहे वो अपने कोई उसको अच्छा पद मिल गया है उससे वो कर रहा है काम, तो वो हर हाल में उसे ये यदि लक्ष्य याद है कि मेरा परम लक्ष्य है खुद को जानना, खुद के ऊपर काम करना, ताकि मुझे ये जन्म मरण के साइकिल से मैं बाहर आ जाऊं। मुझे अब किसी के साथ कोई कर्म नहीं बनाने हैं, पुराने डिलीट करने हैं क्षमा मांग कर, और नए बनाने नहीं हैं। तो जब ये सारी जो प्रायोरिटीज़ आ जाएंगी माइंड में, तो ही हम तप कर पाएंगे। नहीं तो तप करने के लिए तो देखो अलग से समय निकालना ही होगा, और हर समय भी आपको सावधान रहना है, अलग से समय निकालना है। और जो अलग से समय नहीं है, मान लो कोई आप बिजी हो, उस बिजीनेस में भी याद रखना है कि मेरे कोई कर्म ऐसा ना हो जाए जिसमें मैं फिर बंध जाऊं या फंस जाऊं। कहीं मैं पकड़ तो नहीं रही हूं, मेरा मन कुछ पकड़ तो नहीं रहा। हर समय अलर्टनेस रखनी है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कि कहीं मैं लालच में तो नहीं आ रही, कहीं मैं और की डिमांड तो नहीं है मुझे, मैं कहीं सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही। जितना है बहुत है यदि, और उसके बाद भी और की मांग हो रही है, और मैं दिन रात सिर्फ इसी में लग रहा है मेरा मन, तो मुझे बैलेंस करना चाहिए। मुझे उतना ही कमाना है जितने में मेरा आराम से गुजारा चल जाए, और मुझे किसी से मांगना ना पड़े, और दो चार लोगों की सेवा भी हो जाए। और अपने जीवन को, अपने आज को मुझे जो है सुंदर बनाना है, डिटैच होकर। तो हर पल हमारी प्रैक्टिस चल रही है, हर समय हमारा तप भी चल रहा है। अतियों में नहीं जाना सबसे बड़ा तप है, जो डे टू डे लाइफ में हमें साधना है कि अतियों में नहीं जाना है। यदि हम अतियों में चले गए
तो गड़बड़ हो गई। यानी मन जो है, मन ने या तो हमें पीछे कर दिया या फिर आगे कर दिया, बीच में नहीं रखा, संतुलित नहीं रखा। संतुलित में वही होगा जो अपने भीतर से सब कुछ खाली कर दे और जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी राइट हो एक्शन वो निकल आएगा उसका। तो वो है संतुलन। ना तो हमें नेगेटिव होना है, ना ही हमें पॉजिटिव होना है। पॉजिटिविटी में भी हमारा संतुलन खराब होता है। लेकिन एक चीज सावधानी से सुन ले, ध्यान से, कि जब तक हमारे भीतर नेगेटिविटी है तो हमें पॉजिटिविटी हमें रखनी पड़ेगी ताकि नेगेटिविटी ना हम पे हावी हो। लेकिन जिस दिन सारी नेगेटिविटी हट गई आपकी तो पॉजिटिविटी भी हट जाएगी। फिर ना तो आप नेगेटिव हो ना ही पॉजिटिव हो, आप बस बीच में खड़े हो, संतुलन में। अब आपका जो है कोई पक्ष नहीं है, ना तो ना आपने आपका रजोगुण ज़्यादा एक्टिव है, ना तमो ना सतो। आप बस मध्य में खड़े हो और जो जिस वक्त जो जरूरी हो, जैसा जरूरी हो, आप वो आपके भीतर से एक्शन अपने आप आएगा, स्पॉन्टेनियस। इसको कहते हैं क्षण क्षण जीना, स्पॉन्टेनिटी में जीना। तो हमें अपने जो तीनों गुणों को बिल्कुल बैलेंस कर देना है। ना हमें ज़्यादा तामसिक होना है, ना ज़्यादा राजसिक हो जाना है कि भागते फिर रहे हैं, और ना ही हमें ज़्यादा सतों में चले जाना है। ज़्यादा सतों में जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो इनबैलेंस हो गया। और आत्मा क्या है, आत्मा इन तीनों गुणों से पार है। रजोगुण को बढ़ा देना आत्मा में नहीं, छलांग लगाना नहीं है। आत्मा में छलांग लगती है तो तीनों गुणों के पार लगती है। फिर वहाँ पे ना तो कोई सतोगुण रह जाता है, ना तमोगुण, ना रजोगुण, ना आपके अंदर किसी चीज़ का प्रभाव खत्म हो जाता है। अब आप ना तो तमोगुण से प्रभावित होकर काम करते हो, ना रजोगुण से प्रभावित होकर काम करते हो, ना ही सतोगुण से प्रभावित होकर कि मुझे अच्छा करना ही करना है, ये भी नहीं रहता। फिर आत्मा में छलांग लगाते हो तो आप निर्लेप हो जाते हो। अब आपको किसी गुण से भी कोई मतलब नहीं है। आप किसी का बुरा तो करते ही नहीं, अच्छा करने की योजना भी नहीं बनाते कि मुझे जा जाकर किसी की समाज सेवा करनी है, किसी के लिए ये करना है, मुझे वो करना है। ये भावनाएं भी खत्म हो जाती हैं। आप बस होते तो हो पर कुछ कर नहीं रहे होते हो, कुछ सोच नहीं रहे होते हो, कुछ प्लान नहीं कर रहे होते हो, बस उस क्षण को जी रहे होते हो। फिर वो क्षण जो भी करवा दे, जो उचित होगा, जो राइट होगा, आपको माध्यम बनाकर जो प्रकृति कराना चाहेगी वो करवाती रहेगी। और आप जानते रहोगे कि आप केवल एक माध्यम हो। राइट? तो क्लिंगिंगनेस से बचना है हमें। डे टू डे लाइफ में जो हमने बात की, अतियों से बचना है, क्लिंगिंगनेस से बचना है, अटैचमेंट से बचना है। अटैचमेंट मतलब अगर आपका मन किसी कोई एक खास व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा सोचता जाता है, उसी को मिलने की मन कर रहा है, उसी को देखने का मन कर रहा है, तो यानी कि आप अटैच हो गए। तुरंत अवेयर हो जाओ कि नहीं, मुझे इसमें फंसना नहीं है। ये हार्मोनियल हमारे प्रकृति ने हमारी संरचना में बनाया हुआ है कि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होती है। तो हमें इस चीज़ से भी सावधान रहना है कि नहीं, मुझे परमात्मा के सिवा कोई नहीं चाहिए। और मैं बाहर किसी व्यक्ति से, किसी सिचुएशन से, किसी भी तरह के कोई लालच आ जाए, आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए कि आपको मन आपका लालची हो रहा है, तो आपको सावधान रहना है कि नहीं, अब बाहर का कोई इन्फ्लुएंस मुझे अपने चुंगल में ले नहीं सकता। बाहर किसी भी इस तरह की स्थिति परिस्थिति मुझे हावी नहीं कर सकती, मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, या फिर फ्यूचर को लेके आपके अंदर, जैसे हमारे अंदर कोई लालसा होती है, तो सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई शॉर्टकट आता है, आपको लगता है चलो थोड़ा हेरा फेरी, थोड़ा इधर घूस खिला के कुछ पैसे दे के कोई शॉर्टकट मार्ग अपना लिया जाए, तो उस चीज़ से भी हमें सावधान रहना है कि कहीं हमें कोई शॉर्टकट नहीं रखना। क्योंकि हमने जैसे बात करी थी कल परसों कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपको ऑनेस्टी में चलना है ज़्यादा से ज़्यादा,
और कोई शॉर्टकट नहीं अपनाने कि कोई फ्री में कुछ मिल रहा है, आपको बेवकूफ़ बना के कोई कुछ भी ले जा रहा है और थोड़े समय में बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, यहाँ पैसे लगा लो वहाँ लगा लो। तो इन चक्करों में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अब जो हमारे जीवन का पड़ाव है वो सब कुछ हमारी फाइलें बंद करने का है, ना कि अब रिस्क लेके और इन्वॉल्व होके और कोई धोखे खा के और कोई टेंशन में जीना। तो ये सारी चीज़ें हमें अब नहीं करनी है। अब हमें रिलैक्स रहना है, जो है जितना है जो भी आ रही है इनकम में सेटिस्फाइड रहें, खुश रहें, शांत रहें और ऐसा कुछ करते रहें जिसके बारे में चिंता ना करनी पड़े कि कहीं आपने किसी को पैसे दे दिए और बार बार चिंता करनी पड़ रही है कि पैसे डूब ना जाएं, पैसे डूब ना जाएं। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों कि हमें चिंता का कारण बन रहा है। तो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको चिंता का कारण यदि आपको लग रहा है इसके बाद मैं चिंतित ही बनी रहूँगी, तो वो काम करें ही मत। हमें सबसे हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए मन की शांति। जिस काम करने से, जहाँ इन्वेस्ट करने से, जो काम कुछ भी आप कर रहे हो और चिंता का कारण बनने की उम्मीद है, तो वो काम करें ही मत। जो हमारा लालच होता है ना, उसके ऊपर काम करना है कि ये लालची मन कई बार झांसे में आ जाता है दूसरों के, तो हमें झांसे में नहीं आना है। मुझे लालच करना ही नहीं, 2 पैसे ज़्यादा दे देंगे या हम सही रास्ते पे ही जाएंगे। जैसे कोई कहता है आपके पास सीधी सड़क है, थोड़ा 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, लेकिन कोई कहता है ये बहुत शॉर्टकट है और आपने कभी देखा नहीं, कभी गए ही नहीं, तो आप उसको छोड़ दो, आप उसी रास्ते पे जाओ। थोड़ा बड़ा तो है लेकिन देखा हुआ है, आप उसमें रिस्क नहीं है, राइट। तो हमें हर पल तप है, हमारा हर पल तप है। सही करना, सही सोचना, सही रास्ते पे चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि आपने ये अपना एक बना लिया कि नहीं मुझे उसमें आपको मज़ा आने लग गया, तो उससे सुंदर और इससे रिलैक्सेशन इतनी आपको मिलेगी, आप इतने रिलैक्स रहोगे, इतने शांति और सुकून की नींद सोओगे, क्योंकि आप कुछ गलत कर ही नहीं रहे अपनी तरफ से। और दूसरा, ये परमात्मा की कृपा के बिना ये हो भी नहीं पाता। तो बस परमात्मा को धन्यवाद देते रहें। दिन में आप जब भी खाना खाएं, एक आदत बना लें कि खाना खाने से पहले धन्यवाद दें और खाना खाने के बाद पूरी कायनात को धन्यवाद दें। हर चीज़ के लिए, खाने के लिए तो दें ही, हर चीज़ के लिए धन्यवाद कि तू मेरे साथ है, तू मेरे हर पल साथ है, उसके लिए तेरा धन्यवाद। बस मुझे सही समझ, सही बुद्धि, सही विवेक देते रहना, ताकि मैं अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ूं, मेरे कदम प्रकाश की तरफ बढ़ जाने वाले हों। ये नहीं होता कि हम थोड़ी देर मंत्र चैंटिंग कर लें या कुछ कर लें और उसके बाद पूरा दिन हम अपने वही संसार की लालच में, मोह में, ईर्ष्या में, द्वेष में, पूरे द्वंद्व में हमारा पूरा दिन गया। फिर आधा घंटा 1 घंटा हमने कुछ पाठ पूजा कर ली, उससे बात नहीं बनती है, उससे बात बिगड़ेगी तो बनेगी तो नहीं। पूरा दिन हमें परमात्मा से जुड़े रहना है, उसकी तरफ ही बढ़ने वाले कदम हों हमारे, तो ही बात बनेगी। हाँ जी, कुछ और किसी ने शेयर करना है? मुझे डिटैचमेंट के ऊपर एक और चीज याद। हाँ जी, शॉर्ट में करिए, टाइम थोड़ा कम है। हाँ जी। हाँ, हमारी फैमिली में जैसे कोई मेंबर बीमार है, तो एक हमारे पास होता है कि हम उसकी जैसे सुनते हैं कि उसको ये बीमारी हो गई है, तो हम उसको बीमारी को सोच सोच के अगर टेंशन में चले जाएंगे तो हम खुद भी बीमार हो जाएंगे। तो ये हमारी अटैचमेंट होती है उसके साथ, बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस हो जाते हैं। और सेकेंडली होता है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग अगर होंगे, अगर हम खुद बीमार नहीं होंगे, हेल्दी होंगे, जितने भी ज्यादा हम हेल्दी होंगे, तो तभी हम उस मेंबर की सेवा कर पाएंगे, उसको बीमारी में जो भी उसके रिक्वायरमेंट में पूरी कर पाएंगे, उसको बीमारी से बाहर लाने के लिए। तो डिटैचमेंट के लिए यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति घर में बीमार होता है, तो जैसे कोविड भी चल रहा था, तो हम पहले अपने मास्क लगाते थे, फिर उसकी सेवा करने जाते थे।
तो ये डिटैच्ड होने के लिए हमें ये करना ही होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लो इस तरह का है जिसका नेचर हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हमें मास्क यही लगाना है कि ठीक है, पहले मैं अपनी सुरक्षा कर लूं, अपने को सेव कर लूं, यानी कि अपने को कूल रख लूं, रिलैक्स रख लूं, तभी मैं उसको फेस कर पाऊंगी। अगर हम उसकी परेशानी से या उसकी हरकतों से हम परेशान हो गए, हमारे अंदर हलन चलन हो गई, कुछ भी हलचल होने लग गई, परेशानी है, हम खड़े हो गए, तो एक तरह से हमने उसकी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। तो उसकी बीमारी से बचने के लिए या उसको ठीक करने के लिए पहला हमारा वर्क अपने ऊपर ही यही होगा कि हम अपने आप को सिक्योर, अपने आप को सेफ, डिटैच्ड रखें, कि ताकि हम स्ट्रॉन्ग भी रहें और ताकि उसको फिर हम अच्छी उसके लिए भावना रखें, अच्छी मंगल कामना करें उसके लिए कि ये व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, इसलिए इससे वो ही निकल रहा है। दुखी आदमी से ऐसी तरंगे बहती हैं, ऐसी बातें निकलती हैं तो दूसरे व्यक्ति को परेशान करते हैं। लेकिन हमें सत्य के मार्ग पे हैं, तो हम सत्य से या परमात्मा से अगर जुड़े हैं तो परमात्मा से जुड़ के ही ये मिरेकल हो सकता है कि हम अपने सुकून में, शांति में रह सकेंगे और तभी दूसरे व्यक्ति के हम हीलिंग करने के योग्य हो पाएंगे। बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए, तो अभी 10 मिनट हैं तो हम ध्यान शुरू करते हैं। आंख बंद कर ले सब लोग और देखिए, ये ध्यान हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कहीं आप किसी यूट्यूब में सुन ले ध्यान की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान नहीं करना है या क्यों करना है। 99% लोगों को ध्यान करना ही पड़ता है अगर आप सच में अपनी ग्रोथ चाहते हो। 1% लोग हो सकते हैं जो पिछले जन्मों में अपनी यात्रा पूरी करके ही आए हैं, ऐसे लोगों को शायद ना ज़रूरत पड़े, लेकिन हम सबको करना ही है। क्योंकि जब तक ध्यान नहीं करेंगे, हमारा ध्यान स्वयं पे आएगा ही नहीं, हम अपने ऊपर नज़र ही नहीं डालेंगे, तो बदलाव कहाँ से आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि हमें वो राम राम रटना है, रटने से कुछ नहीं होगा। आपके भीतर टोटल बदलाव चाहिए, तो उस बदलाव के लिए हम आंख बंद करें, अपने साथ रहें। दूसरी बात, जब हम आंख बंद करके खाली होकर बैठते हैं तो हमें परमात्मा की कृपा मिलती है, परमात्मा की डिवाइन एनर्जी हमारे भीतर प्रवेश करती है। तो दोनों ही कारणों से हमें आंख बंद करके 1 घंटे का समय जरूरी है। अगर लगातार नहीं कर सकते तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, या 20-20 मिनट कर लें 3 बार। ये मतलब मिनिमम है, और मैक्सिमम तो आप जितना मर्जी करें, कोई नुकसान नहीं है इसमें। तो चलते हैं, शुरू करें। आज आपको नेति नेति वाला ध्यान करा रही हूँ मैं। इसमें क्या करना है, आंख बंद रखें और सुनते रहें कि मैं आपको जैसे जैसे गाइड करती रहूँगी वैसे वैसे आप अपने अंदर वही सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, राइट। तो चलिए, नेति नेति का ध्यान है कि हम अपने ऊपर की जो जितनी भी लेयर्स चढ़ी हुई हैं वो एक एक करके हटाएंगे। तो जैसे मैं जो बोलूँगी कि इसको छोड़ दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो आप उसको मन से हटाते रहेंगे। सिर्फ मन में भाव रखना है कि हटा दिया मैंने, और अपने आप को ऐसे खाली सा महसूस करना कि हटा दिया, थोड़ी देर के लिए हटा दिया। चले, तो आप हमारे जितने भी रोल्स हैं उनको हटा दीजिए। जैसे आप मानते हैं कि मैं योगा टीचर हूँ, या मैं अच्छी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जो भी रोल आप करते हो बाहर दुनिया समाज में, उन सारे रोल्स को हटा दें। आप बिजनेसमैन हैं, कोई शॉपकीपर हैं, कोई आप बुटीक चला रहे हैं, जो भी आप अपने आप को मानते हो कि ये मैं हूँ, उसमें वो हटा दें, लेबल हटा दें। अब दूसरा आपको लेबल हटाना है कि मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं सास हूँ, ये भी लेबल हटा दें। थोड़ी देर के लिए इन मखोटों को हटा दें। अब आप कुछ नहीं हो, कोई माँ नहीं हो, कोई बेटी नहीं हो, कोई बहू नहीं हो, कोई सास नहीं हो, कुछ नहीं हो।
हटा दें। उसके बाद अब लेबल आते हैं कि मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं मेरे अंदर समझ नहीं है, मैं तो बड़ी वीक हूँ, मैं तो बड़ी समझदार हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो बाहर के काम फटफट कर लेती हूँ, या मैं किचन में बहुत अच्छी हूँ। ये सारे जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, या फिर अपने बारे में जो आपने कुछ नेगेटिव भी सोचा हुआ है, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, ये सब कुछ भी हटा दें। जैसे एक छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता होता कि वो क्या है, अच्छा है, सुंदर है, कि लड़की है कि लड़का है, उसे ये भी पता नहीं होता। ये मेरे माँ है, ये बाप है, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, कुछ पता नहीं होता। वो उसके बियॉन्ड ही है पहले से ही। ऐसे ही हमें अभी छोटे बच्चे जैसा होना है, सब हटा दो। अब आपको हटाना है कि मैं ये शरीर हूँ। आप शरीर को देख पा रहे हो? यदि हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरा शरीर यानी कि आपका शरीर है, आप शरीर नहीं हो। इस शरीर को भी हटा दें थोड़ी देर के लिए। अब आप बॉडीलेस हो गए। ऐसा महसूस करें कि ये बॉडी भी आप नहीं हो, आप बियॉन्ड बॉडी हो। अपने आप को बॉडी से बाहर भी महसूस करें कि चारों तरफ जहाँ तक भी नज़र जा रही है, जैसे आकाश है, स्पेस, ये जो स्पेस है, ऐसे मैं सब जगह फैली हुई हूँ, सब जगह हूँ मैं। आई एम नॉट द बॉडी। बॉडी हटा दें। अब भी बॉडी की एक लेयर और है विचारों की। हम कहते हैं विचारों को ही हम अपना होना मान लेते हैं कई बार, कि ये मैंने बोला। आपके किसी विचार को किसी ने रिजेक्ट किया तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे ही रिजेक्ट कर दिया, मेरा अपमान कर दिया इसने, जबकि सिर्फ आपकी एक थॉट को रिजेक्ट किया गया, आपको नहीं। तो आप इन सारी उधार के विचार होते हैं, जो भी सोच है आपकी, उसको भी हटा दें। कि ये विचार भी मैं नहीं हूं, ये मेरे ऊपर आते हैं, अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। मेरा कोई भी इसमें मेरा कहने जैसा कुछ नहीं है, अपने से ही उतरते हैं ये विचार। तो विचार भी मैं नहीं हूं, ना ही ये विचार मेरे हैं। ठीक। अब आप भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। आपके भीतर भावनाएं भी खुद ब खुद ही आती हैं, कभी प्रेम की भावना, कभी घृणा की भावना, कभी अच्छी, कभी बुरी फीलिंग्स ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ये भावनाएं भी विचारों के साथ अटैच रहती हैं। अगर विचार अच्छा आया, भावना अच्छी आ गई, विचार बुरा आया तो भावना अपने आप खराब हो जाती है। तो एक तरह से विचारों का ही बिना शब्दों का रूप है विचार, फीलिंग्स। तो हमने फीलिंग्स को भी साइड में कर दिया, यानी कि पूरा शरीर, मन, बुद्धि, विचार, ये जो बुद्धि है जो सोचती है, कैलकुलेट करती है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है आपकी बॉडी के अंदर। इसको भी हटा दे बॉडी के साथ ही। तो बॉडी को हटाया, अपने हाथ पैर, नाक, कान, ये सारे बॉडी पार्ट्स हटा दिए, विचारों को हटा दिया, भावनाओं को हटा दिया और बुद्धि को भी हटा दिया। अब आप कुछ नहीं सोच सकते, आपने सब कुछ हटा दिया। यू डोंट हैव एनी बॉडी नाउ। कुछ देर के लिए बॉडीलेस हो जाएं। अब आपके पास बॉडी है ही नहीं। महसूस करें कैसा फील हो रहा है। ना तो बॉडी है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई तेरा मेरा है, ना मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अब ये सब हट गए। आप बॉडी ही नहीं रही तो ये सारे धर्मों का झंझट भी हट गया, ये नेशनैलिटी का झंझट भी हट गया। मेरे भाग्य में ये है कि ये नहीं है, सब हट गया। जब मैं बॉडी रही ही नहीं तो अब क्या, कौन सा भाग्य बचा? कुछ नहीं बचा। अब आप बस एक स्पेस की तरह अपने आप को देखो कि आप
स्पेस हो और आप चारों तरफ हो, एवरीवेयर, यू आर एवरीवेयर। You are everywhere. म्यूट कर लीजिए वीर जी, म्यूट कर लो, मेच्योरिटी होती है। म्यूट कर लीजिए। हाँ, यू आर एवरीवेयर, यू आर एवरीवेयर। तो अब इसी अवस्था में आपको बने रहना है। यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट रिलेशनशिप, यू आर नथिंग। अब इस नथिंगनेस में रहें। अब आपका ये आपका जो असली स्वरूप है, जो मरने के बाद भी जो आपका होगा, नथिंगनेस। और इसमें आपको नाद सुनाई दे रहा होगा, उस नाद को सुने। अपने आप को खाली ऐसे शून्य की तरह आप चारों तरफ महसूस करें कि यू आर एवरीवेयर। जब ये शरीर गिर जाएगा, मर जाएगा, तो भी ये शून्य बचा रहेगा। महसूस करते रहें। और अब शवासन में चाहे तो लेट जाएं, नहीं तो बैठे रहें और अपनी इस शून्यता में ही टिके रहें 10 मिनट तक। अभी आपको और कुछ नहीं करना है, इसी शून्यता में बने रहें और इसको अपने रजिस्टर होने दे माइंड में कि आप ये हो, असलियत में आप ये हो। एक शून्यता, एक वैक्यूम जो हर जगह है, जिसको जैसे आप परमात्मा के लिए कहा जाता है, तो वो आप ही हो जो हर जगह है, कण कण में है, वो आपका होना ही है। महसूस करें कि आप और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। जब आपके सारे शरीर, मन, बुद्धि, रिलेशनशिप सब हटा दिए गए, तो अब केवल परमात्मा बचा रह गया। जो शेष बचा वो है परमात्मा। आप हो ही नहीं कहीं पे। इस परमात्मा को ही आप अपना होना समझ सकते हो, जो है ही सदा। इसी ने सब रूप धारण किए, सब रिलेशनशिप, सब इसी से ही हुआ। जैसे एक बीज से फिर पूरा पेड़ निकल आता है, तो वो बीज का ही एक तरह से एक्सटेंशन है। ऐसे ही ये शून्यता से ही बहुत सारी चेतनाएं पैदा हुई, फिर उसने कहीं के रोल करने लगी, फिर उसी में फंस गई और बार बार जन्म ले रही हैं। तो हमें अब इस साइकिल से वापस आने के लिए वी हैव टू कम बैक टू द सोर्स। हमें वापस जाना है उसी सोर्स में जहाँ से हम निकल के आए हैं, और फिर उसके भी बियॉन्ड जाना है, जहाँ फिर कहीं आना जाना है ही नहीं। धीरे धीरे हमारी छलांग अपने आप वहाँ तक लग जाएगी। अभी हमें अपने आप अपने निराकार रूप को पहले देखें कि मैं हूँ ही नहीं, मेरा कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। इस वक्त देखें क्या आपको कुछ चाहिए? इस निराकार रूप को क्या चाहिए? जो भी चाहिए वो शरीर और मन बुद्धि को चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। आप तो ये शरीर हो, ना मन हो, ना बुद्धि हो। तो आपको जब कुछ चाहिए ही नहीं तो चिंता किस बात की? फिर क्या लेके आए, क्या लेके जाना है? तो कोई चिंता है ही नहीं।
तो आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं करना है। तो ये है सेल्फ रियलाइजेशन। हो सकता है किसी को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ हो इस वक्त। यदि हुआ है तो आप ज़रूर फीडबैक दें। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये ग्रुप इसीलिए बना है कि आप अपना फीडबैक रोज दें कि आपने क्या सीखा, कौन सी लाइन समझ आई, कौन सी बात आपके हृदय में उतरी। सब लोग वॉइस मैसेज या लिखकर आप बता सकते हैं, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। बने रहें इसी अवस्था में 10 मिनट तक। संकल्प लें कि 10 मिनट तक आंख नहीं खोलेंगे। और इस स्थिति में यदि आप बने रहते हैं तो परमात्मा की कृपा आप पे बरसेगी और डिवाइन गोल्डन लाइट आप महसूस करें कि आपके सहस्त्रार से भीतर आ रही है और आपकी हीलिंग कर रही है। तो 10 मिनट तक आप अपनी हीलिंग जारी रखें। कुछ सोचना नहीं है, वो ऑटोमेटिक करेगी, उसको सब पता है, आपको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। गोल्डन लाइट को बस अपने भीतर एंटर करता हुआ देखें कि मेरे भीतर डिवाइन हीलिंग पावर मेरे भीतर एंटर कर गई है और मेरे पूरे शरीर को वो हील कर रही है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ हो रही हूँ। ऐसा महसूस करते रहें और पड़े रहें 10 मिनट तक। आपकी हीलिंग 10 मिनट तक जारी रहेगी। और उसके बाद फिर आपने धन्यवाद देना है परमात्मा को, सबको, पूरे यूनिवर्स को, डिवाइन लाइट को, और फिर उठ जाना है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।